हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स का। तो हमारा जो चैनल है ये यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अन्य जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, खास करके हिंदी भाषी प्रदेशों में जो आयोजित की जाती है, उनके लिहाज से उनके फॉर्मेट के अनुसार हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो सेट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये एक लास्ट 6 मंथ का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे, जिससे आपके जो आगामी परीक्षा है, अगर हम बात करें तो 12 जून को जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2022 की होने वाली है, उसमें आप लोगों को इससे काफ़ी सारा मदद मिल जाएगा। तो हमारा ये सेशन का उद्देश्य ये है कि आप फास्ट रिवीजन के जरिए पिछले 6 महीने के जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले सिद्ध हो सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पे एक रैपिड रेकनर के रूप में, रेडी रेकनर के रूप में आप यहाँ पे उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आपका बिना ज़्यादा समय लिए मैं सीधे प्रश्न पे आ जाता हूँ और उसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है जो आपका पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पे। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी की खोज की गई? तो फ्रेंड्स, ये याद रखना है, व्हाइट चिक्ड मकाक। व्हाइट चिक्ड मकाक की खोज की गई है, एक नए स्तनपायी प्रजाति है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा जन औषधि दिवस के जो इस वर्ष मनाया गया था, उसका सब्जेक्ट क्या था? इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जन औषधि दिवस जो मनाया गया था उसका सब्जेक्ट क्या था? तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका सब्जेक्ट था। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स, ये एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम, खास करके यूपी पीसीएस के एग्जाम्स की हम बात करें तो उसमें करंट अफेयर से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में अक्सा लाइफ, भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम विद्या बालन है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना की शुभारंभ की है? तो फ्रेंड्स, ये राज्य है गुजरात, ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने वाला कौन सा राज्य है जिसके साथ मिलकर यूके इंडिया ने सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स, ये स्टेट है तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत और बेल्जियम का जो राजनयिक संबंध है ये 25 फरवरी 2022 को 75 वर्ष इन्होंने पूरा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पिछले दिनों भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेक्शन से ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए जो पहल की शुरुआत की गई उसका नाम है संभव और स्वावलंबन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, ये राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये फ्रेंड्स हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये 136वीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी खाद्य भविष्यवाद। ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी थीम है खाद्य भविष्यवाद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्च 2022 में वी-डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग मिली है? तो फ्रेंड्स, इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 93वीं है। रैंकिंग लिस्टिंग से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेल्लोर झील को तितलियों का हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है या घोषित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ष 2026 तक जारी रखी जाएगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गन 40 की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाए जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम क्या था? थीम स्टेट क्या था? तो ये जम्मू कश्मीर जो था वो थीम स्टेट था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये रियासी जिले का जेरी गांव है जिसे केंद्र शासित प्रदेश का जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स, ये मार्च 2022 तक इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, टनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्म श्री से पुरस्कारित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये अमई महालिंगा नाइक जो टनल मैन के नाम से विख्यात है और इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है MV रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, यह चेन्नई में शुरू की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव यानी विलेज ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ये इजराइल के साथ इस तरह का समझौता किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है और इस संदर्भ में वह कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आप उड़ीसा का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हरियाणा में घोषणा की गई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है परम प्रवेगा। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अनाथों की मां के नाम से चर्चित वह कौन सी हस्ती थी? तो इनका नाम है सिंधु ताई सपकाल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो वागामोन इडुक्की में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है जी अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा केरल के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये 24.62% है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए UPPCS की एग्जाम जो 12 जून को होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो ये 50वीं रैंकिंग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बन गया? तो फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है,
फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन दो अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये खिजादिया वन्य अभयारण्य गुजरात में है एक, और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड्स अटल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसे इस रूप में मान्यता हाल ही में दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण तेलंगाना में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये संपन्न हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मंगलदोई असम में की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश स्टेट है। अगला प्रश्न है, किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो फ्रेंड्स इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है। अगला प्रश्न है, 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स इस योजना का नाम स्माइल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, परिवहन केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई मुंबई में। ये आपको याद रखना है। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उन्हें कौशल प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। अगला प्रश्न है, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन है? तो ये नेपाल है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, IUCN ने पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? तो ये अरावली जैव विविधता पार्क को। अगला प्रश्न है, 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन है मिशन अमानत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया? तो ये देश का नाम है फिलीपींस। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये है जम्मू कश्मीर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई का नाम बदल के टाटा प्ले रखा गया है। अगला प्रश्न है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? इसका आंसर है असम। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? तो लेवेंडर यानी बैंगनी क्रांति के रूप में इसे नामित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे, हाल ही में DGCI ने कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? तो ये 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ किया? तो ये नोएडा जेवर में इसकी शिलान्यास की गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में ये निजी क्षेत्र स्काई रूट एरोस्पेस जो हैदराबाद में अवस्थित है के द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? इसका नाम है धवन 1। धवन 1 नाम से इसे निर्मित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 2021 को, ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना। तो फ्रेंड्स ये चंबा जिला 100वां जिला बना है हर घर जल मिशन के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। तो यह कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी गई है दिल्ली में, इसे आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में, ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा ICID के द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया? तो सुकवा डुकवा बांध, ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित ऑटोबायोग्राफी का नाम है जस्टिस फॉर द जज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में है, तो ये स्मृति ईरानी की उपन्यास है जो अभी चर्चा में है। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये आपको याद रखना है। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये कर्नाटक में निर्माणाधीन है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली के इंडिया गेट पे 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में इसका विलय कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, के सिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चेयरमैन के रूप में स्थान ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है एस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देश में प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाई जाती है? तो ये 26 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम यानी खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को क्या रखा गया? तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो ये 2070 तक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये 18वीं रैंकिंग है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक का नाम आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उड़ीसा सरकार की पहल है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो ये मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य में विकसित किया गया? तो यह तेलंगाना में विकसित किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों मालगाड़ी को शुरू किया गया? तो इसका नाम है त्रिशूल और गरुड़, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे 2021 में GI टैग प्राप्त हुआ? तो ये वाडा कोलम चावल है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है गरुड़, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है पंजाब, ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10वीं रैंकिंग भारत को मिली है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया? तो हूटे लॉन्च किसने किया है? तो रजनीकांत ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह गोवा में स्थापित किया गया। भारत के पहले टेस्टी भैंस के बछड़े के नस्ल का क्या नाम है? तो बन्नी नस्ल, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये गोवा बन गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। माउंट मणिपुर किस शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया गया है? तो इसका नाम है माउंट हैरियट का नाम बदल दिया गया है। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के हुनर हाट में स्थापित की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये 71वीं रैंकिंग है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये वाराणसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीपीसीएस एग्जाम को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां के वन विभाग के द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पॉलमेटम का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 27 सितंबर 2021 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लेह लद्दाख में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में दर्ज हुए? तो ये उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। अगला प्रश्न है, पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये टाटा स्टील के द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में शुरू किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोजेक्ट उड़ान को किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 19-20 नवंबर 2021 को भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो नालंदा बिहार में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है? तो ये आईएनएस अणुवेश के नाम से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स श्रीनगर में शुरू की गई है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु सरकार और डेनमार्क के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है वो बन गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों के 1% आरक्षण देने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है गोवा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीय और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? तो ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। किस मंत्रालय के द्वारा 100 दिनों में सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, इसे आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये 14 बाघ अभ्यारण्यों को ये मान्यता प्राप्त की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, CISA
CSIR के द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम से डिवाइस को विकसित किया गया है? तो इसका नाम है दिव्य नयन। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक की सेवा शुरू की गई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई? तो हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया गया है। अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो गोवा में खोला गया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो ये दूसरा रैंक है। ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन भारत का पहला किस राज्य में किया गया? तो ये देहरादून उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया श्री विलिथपुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न जो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है कांडला, गुजरात। आगे बढ़ते हैं हम, जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। इसे आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो ये 10वां रैंक प्रदान किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, जैन गार्डन का शुभारंभ कहाँ किया गया है जापानी शैली का? तो अहमदाबाद में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई? तो IIT रोपड़ के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 14वीं रैंकिंग। ये आपको याद रखना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन सी है? तो फ्लाइंग ऑफिसर मावया सूदन। इनका नाम आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का सेंट्रल सब्जेक्ट क्या था, थीम क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए योगा, योगा फॉर वेलनेस। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो रायमोना रिजर्व को। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य इसमें शीर्ष स्थान पे है। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, वाराणसी के गंगा घाट को, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंगल मेगालिथिक साइट कर्नाटका को, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी और लमेता घाट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है बिहार। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया, इनका नाम है कमल बाबा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद की हाल ही में मृत्यु के बाद UAE का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को नियुक्त किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मई 2022 में आयोजित हुए दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। तो फ्रेंड्स, पिछले 6 महीने के हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया और आशा करता हूँ कि आपके जो UPPCS का एग्ज़ाम 22 बार
12 जून को होना संभावित है। आप लोगों के पास एडमिट कार्ड भी आ गया होगा। तो इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। तो आप सभी लोगों को यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से आप अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी सारा पसीना बहाया है अपने तैयारी के दौरान। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।